गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 1 का बी। ठीक है, कल की क्लास में हमने अभ्यास 1 का ए हमने समाप्त कर लिया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहा गया है, निम्नांकित कथनों के सत्य असत्य बताइए। मतलब यहाँ पर हमें पहले क्वेश्चन में 4 दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सत्य है, कौन सा क्वेश्चन असत्य है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया कि -4/5 + 4/5 बराबर -8/5 होता है या नहीं। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को, इतना आ जाता है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सत्य होगा। ठीक है, चलिए हम लोग जोड़ के देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, -4/5 है और माइनस और प्लस ये हो जाएगा -4/5। दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5 और ऊपर जैसी संख्या वैसी की वैसी लिख जाएंगी। तो -4 और -4 हो जाता है -8/5। देखिए यही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो है ये हमारा क्या होगा, सत्य। ठीक है, ये हमारा सत्य होगा। अब इसे देखिए, -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। परिमेय संख्या हमने कल भी बताया था, ऐसी संख्या है जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वह परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो -6/7 उसके बाद प्लस 6, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 7। ये हो जाएगा -6 प्लस 7 छंग हो जाएगा 42। अब 42 से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 और ये बटे में हो जाएगा 7। यानी कितना आ जाएगा, 36/7, जो कि अंश बटे हर के रूप में है। इसका मतलब परिमेय संख्या है और इसमें कहा है परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब, इसके कहने का जो मतलब है वो क्या है, असत्य है। वो क्या है, असत्य। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर में। कहा गया 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें 2 परिमेय संख्या लेनी है। 2 परिमेय संख्या हम कोई भी ले सकते हैं, वो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके। जैसे मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं 7/6 और +8/6। ये दोनों परिमेय संख्या है। दोनों परिमेय संख्या को अगर हम लोग जोड़ेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 और ये हो जाएगा 7 + 8 यानी 8 7 15/6। हमने ये 2 परिमेय संख्या ली हैं। अब इन्हीं परिमेय संख्याओं को उल्टा कर देते हैं। उसने यही कहा था जोड़ने का क्रम बदलने पर। अब इसका हम क्रम बदल देते हैं, 8/6 + 7/6। दोनों का एलसीएम अभी भी सेम रहेगा और ये होगा 8 + 7 और 8 7 होता है 15/6। देखिए दोनों का आंसर सेम आया और इसमें यही कहा गया कि 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। इसका मतलब, इसे कहने का मतलब सत्य है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, अब इसमें आते हैं। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यहां पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, अब ये 2 परिमेय संख्या, हम एक परिमेय संख्या और भी कोई ले सकते हैं। चलिए हम ले लेते हैं कितना, 1/5 ही ले लेते हैं। 3 परिमेय संख्या हो गई, तीनों को हम जोड़ते हैं। देखिए इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। ठीक है, 6 का 30 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 7 हो जाएगा 35 प्लस यहाँ पर कितने बार हो जाएगा, 5 बार, 5 के ऊपर गुणा करेंगे 8 5 40 हो जाएगा। 5 का 30 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 का 9 6। अब हम तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 5 0 और 6 11, 11 के 1 हासिल 1 आएगा।
और 4 3 7 1 8 बटे में हो जाएगा 30। अभी देखिए अंश बटे हर में लिखी है, इसका मतलब इसने कहा तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है, यानी होती है। इसके कहने का मतलब क्या है? असत्य है। क्या हो जाएगा ये? असत्य। अब यहां पर देखें दूसरे क्वेश्चन में कहा गया निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो ये दो संख्या दी गई, दोनों संख्याओं की को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे, इसमें एलसीएम हम 1 मान लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा कितना? 4। 4 के भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो -3 प्लस 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 3 12। अब 12 में से 9 12 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 9/4। अब बताइए 9/4 है, अंश बटे हर के रूप में है, परिमेय है अथवा नहीं। यानी ये परिमेय संख्या है, यहां पर लिखेंगे परिमेय है, परिमेय संख्या है, ये इसका आंसर होगा। अब इसे हम चेक कर लेते हैं, और की जगह पर हमें लगा देना है प्लस का साइन। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 3, ठीक है। अब 3 आएगा तो 3 का 1 में गुणा कर देंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस 3 के भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो -2 ही रहेगा। -2 और -3 कितना हो जाएगा? -5/3। अब ये संख्या देखिए, ये अंश बटे हर के रूप में है, ये भी परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन 1 और 2 पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। समझ में आ गए हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों पार्टों को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद सत्यापित करना है कि दोनों के दोनों जो हैं सॉल्व करने पर एक ही आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए तो हम इस साइड में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, देखिए ये एलएचएस पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन है -5/8 -9/13, -5/8, ठीक है। ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 9/13 और बराबर में हमारा रहेगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। और ये कितना लिखा गया है? -9/13, -9/13 बराबर, सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/8, ठीक है, -5/8। दोनों पार्टों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोनों का हमें एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 13 छक 78, 13 104, कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है तो ऐसे कर सकते हैं, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 8 का नम 8 2 10 हो जाएगा 104। 13 का गुणा इधर करेंगे, 13 5 65, माइनस का आ जाएगा 65, -8 9 72। दोनों को हमें जोड़ देना है, 5 2 7 7 6 13, दोनों के दोनों माइनस के थे तो माइनस का 137/1/4 104, ठीक है। अब हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो इसमें भी दोनों का एलसीएम 104 ही आएगा क्योंकि सेम संख्या है। 8 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 8 72 -13 5 65। इसे हम सॉल्व जोड़ेंगे तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7 7 6 हो जाएगा 13, किसका जाएगा? माइनस का बटे में 104, ठीक है।
दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, इसलिए होगा ये कि LHS बराबर हो जाएगा RHS। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, सत्यापित होता है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन तो सॉल्व। अब दूसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिट देंगे और आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब दूसरा नंबर देखिए। दूसरे नंबर में यहाँ पर 3 + -7/12 है, तो लिखेंगे 3 प्लस और माइनस हो जाएगा -7/12 और RHS दिया गया है -7/12 -7/12 प्लस का 3। अब सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए हम LCM ले लेंगे। LCM आ जाएगा 1 यहाँ पर और LCM यहाँ पर पूरा कितना आएगा 12, तो 12 कहीं 36 हो जाएगा। 36 से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 29/12। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी आ जाएगा कितना, LCM 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 7, अब 12 कहीं 36 हो जाएगा। दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 29/12। तो यहाँ पर भी LHS बराबर RHS, ये भी सत्यापित होता है। ठीक है, तो दूसरा भी आपका सॉल्व हुआ। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। ठीक है, तीसरे का तीसरा नंबर, इन क्वेश्चनों को हम लगाते जाएंगे, मिटते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर तीसरे नंबर में दिया गया है -4/7, ये कोष्ठक के अंदर है -4/7। ठीक है, ये प्लस का है, +1/4, कोष्ठक बंद होगा, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और आ जाएगा 7/16। ठीक है, इसी प्रकार RHS -4/7 -4/7 ये हो जाएगा प्लस और कोष्ठक के अंदर है 1/4, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/16। दोनों को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम LCM लेंगे तो LCM कितना आ जाएगा, 7 चौको 28 आएगा। इसके अंदर LCM कितना आ जाएगा 28, गुणा करेंगे 4 चौक माइनस का 16, 7 × 7 -7/16 आएगा। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, 16 में से 7 जाएगा माइनस का 9/28 आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 7/16। अब इसे हम काटना चाहें तो भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो दोनों का हमें LCM लेना पड़ेगा। किसका, 28 और 16 का LCM कितना होगा। तो दोनों का अगर हम LCM लेना चाहें तो 28 गुणे 16, वैसे इसका हम सीधे LCM करके ही निकाल लेते हैं। ठीक है, 28 और 16, तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 × 9 2, 2 चौको 8 और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, ये हो जाएगा 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, उसके बाद लास्ट में 7 से काट देंगे। देखिए अब गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणे 7 कितना, 16 गुणे 7, तो 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 × 7 7 4 11, यानी 16 7 112 आएगा। तो ये हो जाएगा 112। ठीक है, अब 128 का 28 का अगर भाग हम दें कितने में, 112 में, कितने बार में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये इतना होता है, कितना बचा, 2 दूनी 4, यानी 4 बार जाएगा, 4 9 हो जाएगा 36 माइनस। अब यहाँ 16 हटाइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, और ये हो जाएगा 7 7 49। दोनों को अब जोड़ेंगे
तो 9 और 6 कितना जाएगा 15, 15 के 5 हासिल 1, 4 3 7 1 8 माइनस का 112 ये आएगा। अब हम देखते हैं RHS सॉल्व करने पर कितना आता है। ठीक है, तो RHS सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4/7 प्लस दोनों में एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 16। ठीक है, 4 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 एक अन्नम 4 माइनस 16 एक अन्नम 16 एक बार गया, एक का ऊपर पूरा करेंगे तो आ जाएगा 7। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4/7 4/7 और यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, प्लस 7 में से 4 जाएगा माइनस का 3/16 आएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, 16 7 112 आएगा। 7 का भाग देंगे इसमें कितनी बार में जाएगा, 7 का भाग 112 में देंगे तो देखिए 7 एक अन्नम 7 कितना, 7 एक अन्नम 7, 4 बढ़ गया 7 छंग 42, 16 बार जाएगा तो 16 चौक हो जाएगा 64 माइनस का 64 हो जाएगा। ठीक है, 16 बार में ही जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 16 का भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा तो 7 त्रिक 21 दोनों को जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा माइनस का वो भी 112। देखिए दोनों के दोनों सेम आंसर है, यानी LHS बराबर हो जाएगा RHS। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए ये भी आपका सॉल्व हुआ। अब चौथा नंबर देखिए, बिल्कुल बेहद आसान है। देखिए यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हों और A प्लस B बराबर -15/11 हो तो B प्लस A ज्ञात कीजिए। अब यहीं पर आप देख सकते हैं केवल अंकों का अदल बदल किया गया लेकिन आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। इसका मतलब चाहे हम A प्लस B करें चाहे B प्लस A करें, आंसर हमारे पास वही प्राप्त होगा, यानी B प्लस A का मान भी माइनस का 15/11 हमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। सिंपल सा है, आप यहाँ पर देखिए खाली स्थान है और यहाँ पर दोनों भरे हुए हैं। -12/7 -12/7 तो है लेकिन 5/-11 नहीं है, यानी यहाँ पर भरा जाएगा 5/-11। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर -10 और -7/12 है, यहाँ पर 10 है -7/12 है, 5/6 नहीं है तो यहाँ पर भरा जाएगा 5/6। तो आपके जो क्वेश्चन है वो 3 से लगाकर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व हुए। आपके केवल 2 क्वेश्चन बचते हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम आसानी से देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। ठीक है, और दोनों को क्या कहा गया कि सरल कीजिए, दोनों को सरल करेंगे। ठीक है, तो दोनों में सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए, 4 9 और 8 का ऐसे करेंगे, 4 8 यहाँ पर 4 लिख देंगे और 9 लिख देंगे। दोनों का एलसीएम ऐसे करेंगे, 4 से हम भाग दे सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 एक अन्नम 4 ये हो जाएगा 9। फिर 2 से भाग दे देंगे, 2 एक अन्नम 2 1 ये हो जाएगा 9। फिर 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक 9, उसके बाद 3 से फिर भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए एलसीएम कितना आ जाता है, दोनों गुणा करेंगे, 3 त्रिक ये हो जाएगा 9 और 4 दूनी 8 तो 9 8 कितना हो गया 72, यानी दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आने वाला है 72। अब 4 का भाग हम 72 देंगे, कितनी बार जाएगा, इस 4 को छोड़िए, 3 त्रिक 9 9 दूनी 18 कितनी बार जाएगा 18 बार। 18 का ऊपर गुणा करेंगे, 18 त्रिक का हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 54, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। अब 9 का भाग 72 में देंगे, 8 बार जाएगा, 8 8 64, उसके बाद प्लस 8 का भाग 72 में देंगे, 9 बार जाएगा, 9 अपना हो जाएगा 45। पहले हम धन धन वाले जोड़ लेंगे,
4 और 5 कितना हो गया 9, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, -64/72। अब दोनों को हम देखेंगे, घटाएंगे। 9 में से 4 जाएगा, आ जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा, आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बटे में 72। अब देखिए दोनों कटेंगे भी नहीं, ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इसे देखिए, इसका एलसीएम हम लेंगे। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे इसको भी देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20। तो 5 से भाग देते हैं पहले। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। अब 2 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 एकन्नम 2 आ जाएगा। 2 से फिर भाग दे लेते हैं, 2 एकन्नम 2। अब 3 से भाग देंगे, ठीक है। अब इनका एलसीएम देखते हैं। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 20 तिहाई 60। एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अब देखिए 10 का भाग 60 में देंगे, 6 बार जाएगा, 6 के ऊपर गुणा करेंगे, 6 का 54 हो जाएगा, माइनस का 54। तो ये रहेगा प्लस। अब 15 का भाग देंगे 60 में, 4 बार जाएगा, 15 को 60, 4 का ऊपर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 20 का भाग देंगे 60 में, 3 बार जाएगा, 3 के ऊपर गुणा करेंगे, 13 3 39 हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि माइनस और माइनस वाले पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ेंगे तो वो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 88 लिखा रहेगा धन का, माइनस 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 के 3 हासिल 1, 5 3 8 1 9 और बटे में हो जाएगा 60। अब दोनों को हम घटाएंगे, 93 बड़ा है, 88 छोटा है, तो 88, 93 से 88 घटाएंगे, कितना आएगा माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 बटे 60। इसे काटना चाहे तो काट सकते हैं, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, यानी माइनस का 1 बटे 12। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसने कहा निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए, यानी सेम यही करना है, हमें एलसीएम लेकर ही सॉल्व करना है। देखिए यहां पर सीधा सीधा एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 है, 14 है, 14 है, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 14 आएगा। 7 का भाग 14 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 14 एकन्नम 14, 1 बार गया, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, प्लस माइनस से भी माइनस होगा, 14 का 1 भाग 14 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 11 ही आएगा। अब यहां पर देखिए 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 से 6 घटाएंगे, 11 और 5 माइनस का 16 हो गया और प्लस का 6 है, बटे में है 14, ऐसे समझिए। 16 से 6 घटाएंगे, माइनस का 10 बटे 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 7 14 आएगा, माइनस का 5 बटे 7। ये इसका आंसर होगा। अब यहां पर आप देखिए 5 3 5 3, यानी एलसीएम हमारे पास 5 3 यानी 15 आएगा। कितना आएगा 15। 5 का भाग 13, 5 का भाग देंगे 15 में, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो कट गया, यानी यहाँ पर प्लस ही आएगा। 3 का भाग 15 5 बार, 5 8 40, उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 बार भाग जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10। अब इन्हें देखेंगे, माइनस माइनस वाले पहले जोड़ देते हैं, 40 और ये हो जाएगा 46 हो जाएगा, और माइनस माइनस 10 10 20 तो 22 बटे 15। दोनों को घटा लेते हैं, 4 में से 2 जाए, 6 में से 2 जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, बटे में हो जाएगा 15। अब इसे हम काट भी सकते हैं, कितने से 3 से, 3 8 24, 3 5 15, यानी 8 बटे 5 आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका जो अभ्यास है 1B वो पूरी तरह से समाप्त होती है। ठीक है, और आपसे
उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा अगर चैनल पर नए होंगे। ठीक है, तो चलिए कल की क्लास में फिर हम मिलते हैं इसकी अगले अभ्यास में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।